हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और एक कंसेप्ट है जिसको आप बहुत आराम से जानते भी हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की, यानी कि शिक्षा के जो स्तर है उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षण के क्या क्या स्तर होते हैं उसके बारे में, जैसे मेमोरी लेवल की बात करते हैं यानी कि स्मृति स्तर की, अंडरस्टैंडिंग बोध स्तर की, और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि जो चिंतनशील स्तर है इसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि मेमोरी लेवल में रॉट लर्निंग की बात होती है, रटवाया जाता है यानी कि चीज़ों को मेमोराइज कराने की बात की जाती है। अंडरस्टैंडिंग में फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाने की बात की जाती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में बेसिकली क्या होता है कि ओपन लर्निंग होती है। बेसिकली में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सोल्व करता है। काफी चिंतनशील लेवल होता है जो रिफ्लेक्टिव है। लेकिन आज हम मेमोरी लेवल के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। क्या आपको जो मैं कंसेप्ट्स अभी बताने वाला हूं और आपको उससे रिलेटेड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये टॉपिक जब मेमोरी लेवल का हम पढ़ लेंगे ऐसी बातें करेंगे। मेरे हिसाब से आपके लिए अगर नहीं, हाँ एक बात पक्का करना, अगर आपने ये आपके लिए नया था तो कमेंट बॉक्स में ये बोलना कि हाँ ये नई इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए या हमने आज नया सीखा। अगर आप पहले से जानते हो तो ये लिखना कि नहीं हमें ये पहले से पता था। ये सारी बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है और बताना है प्लीज। इससे हमें पता लगेगा कि आपको और क्या क्या नई चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें आपको पता है। तो प्लीज ये कमेंट किया करो जिससे प्रॉपरली हम चीजों को एनालाइज कर पाए। ठीक है। तो हम बिल्कुल अच्छे से मेमोरी लेवल की अंदर की बातें करेंगे, आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी लास्ट में जब टॉपिक पढ़ लेंगे क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको बने रहना है, शांति से चीजों को देखना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम बात करें अपने टॉपिक के बारे में, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG UGC नेट के नाम से। और इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलो अब हम बात करेंगे जो लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात की है ना, तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेमोरी लेवल यानी कि जो स्मृति स्तर है वो किसके द्वारा दिया गया है। मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर किसके द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि अवबोध स्तर है ना, या समझ स्तर है, अवबोध स्तर किसके द्वारा दिया गया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर किसके द्वारा दिया गया है। तो पहले तो आपको ये जो नाम है यानी कि मेमोरी लेवल जो हर्बर्ट जी के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन जी के द्वारा और हंट जी के द्वारा, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपको नाम भी याद रखना है। डायरेक्टली यहां से नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली हम इसको एक ट्रायंगल बना के समझते हैं। और बेसिक सी बात हम क्या करते हैं बेसिकली कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेमोरी लेवल है। क्या है? मेमोरी लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर बोलते हैं। और इसके ऊपर है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको हम बोलते हैं अवबोध स्तर। क्या है ये? अवबोध स्तर है। और सबसे टॉप का है रिफ्लेक्टिव लेवल, या सबसे टॉप पे है रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, जिसको हम चिंतनशील स्तर बोलते हैं। बेसिकली जो मेमोरी लेवल है वो हम बात करते हैं कि वो फैक्ट्स को याद करवाने की बात करता है, रोट लर्निंग की बात करता है कि इसमें तथ्य को याद करवा दिया जाता है। फैक्ट्स यानी कि तथ्य है कि रटवाना, रोट लर्निंग की बात होती है ना। और जबकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है उस यानी कि जो अवबोध स्तर होता है उसमें जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाने की बात होती है। फैक्ट्स के मध्य रिलेशन बनाने की, यानी कि ये चीज है तो ये क्यों हो रही है, ये समझाने की बात की जाती है कि ये फैक्ट है, ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है ना, रिलेशन बनाने की बात की जाती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है यानी कि जो चिंतनशील स्तर है वो बेसिकली क्या बात करता है, वो काफी ओपन सेशन रहता है। ओपन सेशन यानी कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक भी होता है। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है इसमें, यानी कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है और प्रॉब्लम बच्चों को बोलते हैं कि भी आप इसको डिस्कस करिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि सबसे ओपन या काफी इंटरैक्टिव सेशन रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अगर बेसिक सी बात करें तो क्या हो गया, मेमोरी लेवल में चीजों को रटवाया जाता है कि ये चीजें हैं, यानी कि फैक्ट्स को याद करने की बात करते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो फैक्ट्स जो तथ्य हमें याद है उनके बीच रिलेशन क्या है, यानी कि ये चीज है तो ये क्यों है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवबोध स्तर को विकसित किया जाता है बेसिकली। और रिफ्लेक्टिव लेवल में यानी कि
जो भी चीज है वो काफी ओपन है, इंटरैक्टिव है, प्रॉब्लम सेंटर, यानी कि प्रॉब्लम दी जाती है स्टूडेंट को, जैसे गाइड है तो वो प्रॉब्लम देता है और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो ये काफी चिंतनशील स्तर है, अपर लेवल का है। तो ये बेसिक सी बात है। तो आज हम बात जो करेंगे वो मेमोरी लेवल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेमोरी लेवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवाईक्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत शांति से चीजों को सुनना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी लेवल के बारे में, यानी कि स्मृति स्तर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो आपको पता ही है, हमने पीछे भी बात की कि ये जो शिक्षण स्तर है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया, हर्बर्ट जी ने किया। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और इसमें बातें और क्या क्या है बेसिकली, अगर बातों की बात करें तो रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रिटेंशन आर स्पेशली एम्फेसिस्ड इन दिस फॉर्म ऑफ टीचिंग और लर्निंग, यानी कि शिक्षण का या सीखने के इस रूप में स्मरण करना, मान्यता और प्रतिधारण पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। यानी कि चीजों को रिकॉल करना, नई चीजों को रिकॉग्नाइज, और रिटेंशन पावर, यानी कि चीजों को कितने लंबे समय तक याद रख सके, इस बात पे बेसिकली फोकस किया जाता है मेमोरी लेवल में, है ना। और एक तरह से मेमोरी लेवल टीचिंग है या और लर्निंग है इज द लीस्ट थॉटफुल, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन या थॉटफुल प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि जो चीजें बोली गई है उसी को रटवाया जाता है, रोट लर्निंग है। तो यही कह रहे हैं ना कि स्मृति स्तर का शिक्षण या सीखना वो सबसे कम विचारशील है। अगर हम तीनों लेवल की बात करें तो सबसे कम विचारशील यही है, कौन सा, मेमोरी लेवल। इसमें थॉट नहीं है, ये ज्यादा थॉट नहीं प्रोसेस काम करता, इसमें चीजों को रटवाया जाता है, फैक्ट्स को, ठीक है। और क्या है, द इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट इज सच दैट द लर्नर इज हेल्प इन क्रैमिंग और प्रिंटिंग द कंटेंट। क्या लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात लिखा हुआ है, शिक्षण जो ये व्यवस्था है ऐसी है कि शिक्षार्थी को सामग्री को रटने में मदद मिलती है, कि चीजों को वो रटे। हमने बार बार इस बात के बारे में बात की है। इन दिस प्रोसेस द लर्नर मे नॉट शो थॉटफुल assimilation और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिमेंट और आइटम ऑफ नॉलेज, ठीक है। क्या है, इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी ज्ञान के तत्व या वस्तुओं की विचारशील आत्मसात या समझ नहीं दिखा सकता है, क्योंकि यहां थॉटफुलनेस है ही नहीं, तो इसलिए ये विचारशील नहीं होता है इसमें, ठीक है। चलो अगर आगे थोड़ा सा और इस चीज को हम पढ़ लें, इसको हम क्या है, बोल देते हैं दिस टाइप ऑफ जो टीचिंग है टू सीम टू बेस्ड ऑन द एसआर कंडीशनिंग थ्योरी। यानी कि एसआर कंडीशनिंग थ्योरी क्या है बेसिकली, जिसमें एस का मतलब है स्टिमुली या स्टिमुलाई जिसको करते हैं, जिसमें उत्तेजना मिलते हैं उद्दीपक के तौर पे, और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है। इसमें किसी तरह का पर्पज बेसिकली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हमने कई बार, आपको याद है तो पढ़ा था या पढ़ते भी हैं कि जो डॉग है ना, डॉग को हमने खाना दिखाया, फिर डॉग को बैल के साथ खाना दिखाया, ठीक है, तो लार आ गई, है ना, फिर अकेला बैल बजाया तो लार आ गई। यानी कि वो जो बैल था वो स्टिमुली की तरह काम कर रहा था, और वो रिस्पॉन्स उनका सलाइवा था, वो रिस्पॉन्स था। इसी तरह से ये है कि इसमें एज ए उद्दीपक को, क्योंकि पूरा का पूरा चीजें बोली जाती, ये सीखो, फिर वो रिस्पॉन्स करता है, हाँ मैंने सीख ली। तो इस तरह से ये एसआर कंडीशनिंग थ्योरी पे बेसिकली बोल सकते हैं इसको, इस तरह से बेस लगता है ये। तो ये भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें जो हर्बर्ट्स के मॉडल के बारे में बात करें, तो हर्बर्ट्स का जो मॉडल है बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है हर्बर्ट्स के मॉडल के अंदर, इसके अंदर 5 स्टेप को इंक्लूड किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो हर्बर्ट्स के मॉडल है उसमें जो टीचिंग प्रोसेस मॉडल है ना, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें 5 चरण शामिल हैं। कौन कौन से, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। कौन कौन से हैं, तैयारी, प्रस्तुति, जुड़ाव, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये 5 इसके अंदर स्टेजेस हैं, और इन स्टेजेस का क्या मतलब है, क्यों, कौन सी स्टेज का क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट्स जो मॉडल है उसमें जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से लेवल होते हैं। तो एक है सबसे पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू मटेरियल टू बी लर्न टू रेलिवेंट पास्ट आइडियाज और मेमोरीज। यानी कि हमें इस तरह की प्रिपरेशन है कि जो सीखे जाने वाली नई सामग्री को प्रासंगिक अतीत के विचारों या यादों से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब पुरानी चीजों के साथ जो हमें पुरानी चीज़ों को याद करवा के नई चीज़ों को जोड़ना, जैसे हम बात करते हैं रिकॉल करना, फिर रिकॉग्नाइज करवाना चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये प्रिपरेशन किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें नए मटेरियल को रिलेट किया जाता है जो हमने पहले सीख रखा है उसमें, इस चीज़ की ये प्रिपरेशन है। जो पहले हमारे पास्ट में है उसके साथ नई इंफॉर्मेशन की ऐड की बात इसमें की जाती है। ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट करना, यानी कि प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, इसमें इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द न्यू इंफॉर्मेशन, है ना।
in a clear and organized manner using examples and illustration to aid understanding। बेसिकली क्या कह रहा है कि अब हम जो हमने नई इंफॉर्मेशन की बात की है कि ये हमें देनी है, तो उस का प्रस्तुतिकरण करेंगे तभी तो सीखेगा। तो पहले तो हमने प्रिपरेशन किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसमें समझने में सहायता के लिए कोई भी उदाहरण हम देखेंगे, उसका उपयोग करेंगे और नई जानकारी को एकदम स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे कि अच्छे से सामने वाला सीख जाए। तो पहले हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई चीज प्रिपेयर करी, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, कोई एग्जांपल देके कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको चीज समझ में आ जाए। ये मेरा प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, प्रेजेंटेशन। उसके बाद अगर हम बात करें, आगे है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन जैसे नाम से ही कह रहा है कि चीजों को जोड़ना, एसोसिएट करना। तो क्या कह रहा है, लिंकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन टू व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। बेसिकली जो पुरानी चीजें हम जानते हैं और नई चीजें सीखी, उसके बीच लिंक बनाना और कंसेप्ट्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करना लिंक बना के, क्योंकि चीजों को एसोसिएशन में लेके आएंगे। क्योंकि हमने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करके हम एसोसिएशन की तरफ जाएंगे कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती है, लिंक करना, नई जानकारी को छात्र जो पहले से जानते हैं उससे जोड़ना कि आप देखो वो चीज जानते हो, इसमें आगे ये जोड़ो, ये चीज रिलेट करो इससे, है ना। विचारों और अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना कि जो आपका ये जो विचार है इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, उन चीजों के बीच लिंक बनाने के लिए क्या किया जाता है, एसोसिएशन, यानी कि किसी चीजों का जुड़ाव करना, दैट इज एसोसिएशन। कोई इंफॉर्मेशन दोगे, आपने प्रिपेयर किया, फिर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया, फिर एसोसिएशन बनेगा नहीं, अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। उसके बाद क्या होगा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है सामान्यीकरण, यानी कि डेवलप द माइंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ परसेप्शन एंड द कंकरेंट। लेकिन अब क्या करना है, आपकी जो माइंड है, मन को धारणा और मूर्त स्तर से विकसित करना, मूर्त स्तर से परे विकसित करना। मतलब अब आपको जनरलाइजेशन की तरफ जाना है। आपको ये नहीं कि चीजें आपको सामने दिख रही है उसी के बारे में सोचो, आपकी जो धारणा बनी हुई है सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहो। अब उससे ऊपर उठिए, क्योंकि जनरलाइजेशन की अच्छा ये चीजें भी होती है, क्योंकि अब हमारे कंसेप्ट है वो अच्छे से रिलेट हो चुके हैं, उनमें अच्छा सा कनेक्शन बन चुका है। तो अब हमारे अंदर उस लेवल से ऊपर उठना है, हमें सामान्यीकरण की तरफ जाना है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, यानी कि बियॉन्ड द लेवल ऑफ परसेप्शन एंड कंकरेंट, यानी कि जो मूर्त चीजें हैं जो हमें सामने दिख रही है सिर्फ उसी को ना सोचें, जो हमारे अंदर सिर्फ धारणा बनी हुई है उससे ऊपर उठे हम, है ना। जैसे अमूर्त चिंतन की तरफ भी जाएं, बढ़िया से सोचें, जनरलाइजेशन की बात हो, सामान्यीकरण की बात हो, क्योंकि ब्रॉड टर्म हो गई ना, ठीक है। उसके बाद है फाइनली एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है आप किसी चीज को उपयोग करना, अप्लाई करना, अनुप्रयोग करना। अप्लाइंग द न्यू नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द लर्निंग प्रोसेस। क्या कह रहा है, नए ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना। जो आपका नया ज्ञान आपने सीखा उसको अपने वास्तविक जीवन में लागू करोगे तभी तो कोई बात है। तो ये लास्ट लेवल का यानी कि 5th हो गया, ठीक है ना। और सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना। तो ये हो गए पांचों के पांचों, ये याद रखना है। जो टीचिंग प्रोसेस रहता है उसमें ये 5 लेवल होते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है और सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हम मेमोरी लेवल के एक और अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं और ये क्वेश्चन से समझते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं, ये PYQ, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये PYQ क्या है इसको देखना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर 5 मेन स्टेप ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये कह रहा है कि शिक्षण के स्मृति स्तर के 5 मुख्य सोपानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको आंसर बता देता हूँ, सेकंड है, यानी कि इनमें सबसे पहले आएगा फोकस। तो अभी आपको मतलब पता होना चाहिए कि फोकस क्या है। तो सबसे पहले क्या आया, फोकस आया, ठीक है। इसको हम बात करेंगे कि फोकस क्या है। उसके बाद में आया सिंटैक्स, है ना, यानी कि वाक्य विन्यास बोलते हैं हिंदी में, तो आया सिंटैक्स। अब आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स क्या है, ठीक है। और आपको थर्ड में कौन आया, थर्ड में आ गया सोशल सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें सोशल सिस्टम मेमोरी लेवल में ये चीज क्या है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, उसके बाद आ गया सपोर्ट सिस्टम और सबसे फाइनल में आ गया इवैल्यूएशन। वैसे इवैल्यूएशन तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में आता है, मूल्यांकन, या आप वैसे आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन करते टाइम, लेकिन क्या करें सर, 2 ऑप्शन में बी था तो अब गलत हो जाता। तो अब इस चीजों को एक एक को समझते हैं कि सबसे पहले हम क्या आते हैं, फोकस, फिर सिंटैक्स, फिर सोशल सिस्टम, फिर सपोर्ट सिस्टम और फिर इवैल्यूएशन आता है लास्ट में। तो इन पांचों का
क्या मतलब है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, और जब हम इन एक एक पॉइंट को समझ लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से अरेंज करना आ भी जाएगा कि पहले फोकस क्यों है, उसके बाद सिंटैक्स क्यों है। चलो इन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोकस, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। तो बेसिकली क्या मतलब है फोकस का, इसमें देखो, द टीचर फोकस ऑन द की पॉइंट्स एंड एसेंशियल कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। बेसिकली जो शिक्षक होता है वो विषय के मुख्य बिंदुओं और आवश्यक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सबसे पहले तो यही स्टेप होगा ना, जब हम कोई भी मेमोरी लेवल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कहाँ होगा, पहले तो एक टीचर का फोकस मुंह से ये निकलेगा ना कि पहले फोकस हमारा यहाँ होगा, यानी कि केंद्र बिंदु क्या होगा कि की पॉइंट्स और एसेंशियल कंसेप्ट को देखेंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। ठीक है, दिस हेल्प टू इंश्योर दैट स्टूडेंट कैन रिटेन द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। बेसिकली इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि छात्र तथ्यों और अवधारणाओं को बनाए रख सकते हैं, कि कितना की पॉइंट बताएंगे आपको, नए एसेंशियल कंसेप्ट को बताएंगे, तो उससे ये आपको हेल्प मिलेगी कि अच्छा ये इनको याद रखना है, ये अच्छे से रिटेन रखना है की पॉइंट्स। सारी चीजें तो हम याद नहीं कर सकते ना, तो पहले हमें की पॉइंट पे फोकस करना होता है। दे आइडेंटिफाई द कोर आइडियाज दैट आर क्रूशियल फॉर द स्टूडेंट टू रिमेंबर एंड कॉम्प्रीहेंस। ये वे उन मूल विचारों की पहचान करते हैं जो छात्रों के लिए याद रखने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये सारी चीज तो हम नहीं पढ़ सकते, मैं आपको कहता रहता हूं हर चीज पढ़ना बहुत ये तो हमें पता होता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, by narrowing the focus to the most important elements, the teacher ensure that the student grasps the fundamental aspect of the subject matter। क्या कह रहा है, सबसे महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र विषय वस्तु के मूलभूत पहलुओं को समझे, कि इसको अच्छे से समझे। बेसिकली ये सीधा सा बात है, पहली लाइन में ही आपको इसका मतलब पता लग गया कि टीचर उन एसेंशियल चीजों पे, वो जो आवश्यक चीज है, उन कंसेप्ट्स पे ध्यान दे बेसिकली। तो ये होता है सबसे पहला काम, फोकस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आ गया सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में बोलते हैं वाक्य विन्यास। सिंटैक्स में वाक्य विन्यास यानी कि द स्टेप ऑफ सिंटैक्स इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट इन ए स्ट्रक्चरल एंड कॉम्प्रिहेंड मैनर। बेसिकली वाक्य विन्यास के चरण में सामग्री को संरचित और सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करना शामिल है। आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तभी तो चीजों को, स्ट्रक्चर्ड वे में होगा तभी तो चीजों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंटैक्स का मतलब है वाक्य विन्यास, यानी कि जो कंटेंट है इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। ए क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन हेल्प स्टूडेंट रिटेन द फॉर्मेशन इफेक्टिवली। बेसिकली कह रहा है एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्रस्तुति छात्रों को प्रभावी ढंग से गठन बनाए रखने में मदद करती है। ये आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात है कि जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तभी तो आप चीजों को अच्छे से रिटेन कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे, है ना। द टीचर अरेंज द इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग्स, सब हेडिंग एंड बुलेट points to make the material more accessible and understandable to the students। क्या कह रहा है, शिक्षक सामग्री को छात्रों के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त शीर्षक, उपशीर्षक और बुलेट बिंदुओं का उपयोग करके जानकारी को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है, लॉजिकल वे में। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि क्या होता है सिंटैक्स में। बेसिकली हम चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया। पहले आप की पॉइंट्स देखोगे, ये फोकस कर रहा है, फिर उसको अरेंज करोगे, दैट इज सिंटैक्स। और आपने अभी देखा, ठीक है, बेसिकली हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट के मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो क्या 5 स्टेप होते हैं। बेसिकली क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें सिंटैक्स के 5 स्टेप होते हैं, क्या क्या, प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ये 5 स्टेप होते हैं ना सिंटैक्स के, जो टीचिंग प्रोसेस के हर्बर्ट्स में, तो ये याद रखने हैं, ठीक है, हर्बर्ट्स मॉडल के। बहुत बढ़िया। अब अगर नेक्स्ट बात करें, दैट इज सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। इस सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था का क्या मतलब है, आपको पता है जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में उनका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना, और हर चीज को ध्यान में रख के ही हमें चीजों को डिलीवर करना होता है, तभी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स कि कौन किस कल्चर से आ रहा है, किस तरह से बैकग्राउंड रहा है, क्या उनका रहा है। क्योंकि हम जब भी तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था। इन दिस स्टेप ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कंसिडर द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक प्लेस, यानी कि शिक्षण की स्मृति स्तर के इस चरण में उस सामाजिक संदर्भ पर विचार किया जाता है जिसमें सीखना होता है। बेसिकली कौन सा भी सोशल क्या चीजें हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें सीखना है।
द टीचर टेक्स इनटू अकाउंट द स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल। बेसिकली शिक्षक छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत अंतर और सीखने की शैली को ध्यान में रखता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, तो सारी चीजें ये डिपेंड करती है। तो द टीचर ऑल्सो फोस्टर कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इंकरेजिंग स्टूडेंट टू इंटरैक्ट एंड लीड फ्रॉम अदर, है ना, लीड फ्रॉम अदर, है ना। क्या करता है बेसिकली, क्या रहा है कि जो टीचर होता है वो सहयोगात्मक सीखने के अवसरों को भी बढ़ावा देता है, जो छात्रों को एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है बेसिकली। तो हमने फोकस की बात की, फिर सिंटैक्स की बात करी, फिर सोशल सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन में ऐसे क्यों आया। उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली सपोर्ट सिस्टम का मतलब है जो आपको, जैसे मैं कुछ यूज कर रहा हूं, जैसे पेन यूज कर रहा हूं या विजुअल एड यूज करना, ऑडियो विजुअल एड यूज करना, यानी कि शिक्षण सामग्रियों का यूज करना। जो अच्छे से सपोर्ट सिस्टम आपका उतना अच्छा होगा तभी तो चीजें अच्छे से सीख पाएगा कोई भी स्टूडेंट। तो दिस मॉडल रिक्वायर्स सम सपोर्टिव डिवाइसेस टू मेक द मोर इफेक्टिव, मोर मीनिंगफुल मटेरियल शुड बी यूज इन प्रेजेंट एट द लेवल। इस मॉडल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सहायक उपकरणों की आवश्यकता है। इस स्तर पर प्रस्तुति के लिए सार्थक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। द ऑडियो विजुअल एड्स मे बी यूज्ड टू इन्वॉल्व मोर सेंस एंड मेक सेंस एंड मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग फॉर द लर्नर। कभी कंटेंट में रुचि कब आएगी? जब आप बहुत इंटरैक्टिव होगे तभी तो आएगी, नहीं तो सो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरैक्शन के लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, तो ये इसके बाद आ गया। ठीक है, तो याद रखना है ये बातें। और उसके बाद सबसे लास्ट में है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। और इवैल्यूएशन आपको पता है क्या होता है। This is the final step in memory level of teaching, involve evaluating the students understanding of the topic। यानी कि हम इस चीज का मूल्यांकन करते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें कितनी बच्चे की समझ विकसित हुई है। बेसिकली दिस असेसमेंट हेल्प द टीचर टेलर देयर टीचिंग अप्रोच एंड कंटेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। और उसी से पता तो लगेगा ना, उसी तो स्टूडेंट टीचर को पता लगेगा कि मेरे पढ़ाई से कितना सीख रहा है, क्या मुझे चेंज करना है, किस तरह का कंटेंट इनको देना चाहिए जिससे और चीजें समझ में आए। The teacher assesses the students' knowledge and comprehension to identify their existing level of knowledge and any gap in understanding। कि भाई उसको कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इस गैप को समझेगा। इवैल्यूएशन के बिना समझेगा कैसे कि इसको कितना समझ आया, कितना नहीं आया। तो दिस इज द फाइनल स्टेज। पढ़ाने के बाद ही इवैल्यूएशन करोगे ना। तो अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। जो क्वेश्चन हमने बात की थी कि ये क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है, ये क्वेश्चन देखिए क्या था कि अरेंज इन एसेंशियल ऑर्डर 5 मेन स्टेप्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो ये अब आपको समझ में आया कि इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में है, सबसे पहले फोकस है, इसीलिए ये राइट आंसर आया। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस को याद रखना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है और एक एक चीज को बहुत आराम से समझना है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक अपनी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, हमेशा आप खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।